अब देखिए जगलर प्रॉब्लम। अब देखिए जगलर प्रॉब्लम। जगलर प्रॉब्लम में क्या है, आपने देखा होगा जगलर क्या करते हैं, जगलिंग। जैसे कि मेरे हाथ में बॉल्स हैं, दोनों हाथ में। मैं बॉल को इधर थ्रो करता हूँ, ऊपर थ्रो करता हूँ, फिर इधर करता हूँ, फिर तक कहता है एक बार में 4-5 बॉल को नचा रहा हूँ मैं। वही होता है जगलर। देखा है कि नहीं कभी? यस नहीं सर। है, चलिए मैं फिगर एक बार दिखाई देता हूँ। जगलर है क्या? देखिए आ रहा है फिगर नजर? यही है जगलर। कई सारे बॉल को नचा रहा है वो। क्लियर है? जगलर। हाँ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कई सारे बॉल्स को नचा रहा है, वही आपका जगलर है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग भी पूछता है, नीट भी पूछता है। अब यहाँ पे अगर मैं जगलर को देखूं तो लॉजिकली सोचिए जगलर बॉल को नचाता कैसे है। जैसे कि मैं जगलर हूँ, बहुत सारे बॉल्स हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक बॉल को इस हाथ में थ्रो करता हूँ और इस वाले बॉल को ऊपर थ्रो करता हूँ। ठीक है, फिर इस वाले हाथ से एक और बॉल थ्रो करता हूँ, फिर ऊपर थ्रो करता हूँ, फिर एक और बॉल थ्रो करता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ, एक और बॉल थ्रो करता हूँ, फिर ऊपर करता हूँ। और ये ऐसे कंटिन्यूअसली करता हूँ, फिर ऐसे कई सारे, मैंने 10 बॉल को नचा रहा हूँ, मतलब मान लीजिए एक एक बॉल को ऊपर फेंकता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वो बॉल ऊपर से नीचे आएगा, वो मेरे हाथ में आएगा, उसको फिर मैं इधर फेंकूंगा। ठीक है, फिर इसको थ्रो करूंगा, तब तक दूसरी बॉल मेरे हाथ में आ चुकी होगी, फिर मैं इसको इधर फेंकूंगा, फिर ऊपर फेंकूंगा, फिर तीसरी बॉल मेरे हाथ में आ चुकी होगी। तो आप लॉजिकली सोचिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जब मैं बॉल फेंकता हूँ और इसको मैं ऊपर थ्रो करता हूँ, तो हर एक के बीच में टाइम इंटरवल सेम रहता है। अपने हिसाब से नहीं कि एक बॉल को अभी फेंका तो दूसरी बॉल को मैं 3 सेकंड के बाद फेंक रहा हूँ, चौथी बॉल को तुरंत फेंक दिया, ऐसे नहीं होता। हर एक में कांस्टेंट ऐसे ऐसा लगातार करता जाता हूँ मैं। इधर से आता बॉल, इसे फेंकना, इधर फेंकना, इधर फेंकना, इधर फेंकना, ये कंटिन्यूएशन में ऐसा काम होता रहता है। टाइम इंटरवल, टाइम गैप होता है ना दो बॉल के बीच में, वो सेम होता है। तो जगलर यही काम करता है कि हर एक बॉल के बीच में जो टाइम गैप है उसको वो क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। ठीक, पहला पॉइंट ये। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जो टाइम गैप है, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द टू बॉल्स, वो कितना है, 1 सेकंड का। मैंने एग्जांपल ले लिया कि जो टाइम गैप है वो कितना है आपका, 1 सेकंड का, बिटवीन टू बॉल्स। और मैं कितने बॉल्स यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बॉल्स यूज कर रहा हूँ 6। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया फाइंड मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन आया समझ में? हर एक बॉल के बीच में कितना टाइम गैप है, 1 सेकंड का। और मेरे को कितने बॉल यूज करने हैं, 6। तो मेरे से पूछा गया कि जो मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। और जब जगलर करता है ना, तो ये नहीं कि एक बॉल 2 मीटर तक गया तो दूसरी बॉल 3 मीटर तक जा रही है और तीसरी बॉल आधे मीटर तक जा रही है। सब एक साथ जाती है, ऐसा लगेगा कि आपको बिल्कुल कांस्टेंट ऐसे चल रहा है। ठीक है, सब एक ही हाइट पे जाती हैं। क्वेश्चन आया समझ में ही? यस सर। सोचिए, 2 मिनट सोचिए, उसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोग ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले पाएंगे, थोड़ा हेडेक है मेरे को। सुबह से बैठे बैठे लैपटॉप के सामने आंखें दर्द होने लगी हैं, 2 महीने हो गए लगातार।
ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट और पढ़ा पाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में इसको मैनेज कर लेंगे टाइम को, जो है आज का आपका। उधर आज आपको टाइम दिया था, आप क्यों नहीं आई? 1 बजे बोला था, डाउट पूछना था आपको। सर एक्चुअली आई वाज नॉट वेरी हाँ, तो ऐसा कुछ भी हुआ करे तो एक बार कम से कम मेरे को इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं 20 मिनट तक बैठा रहा, वेट करता था ऑन करके। सॉरी सर एक्चुअली बिल्कुल तुम प्लान को ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, लॉजिकली सोचिए क्वेश्चन को, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग तरीका एक ही अपनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसलिए मैं जगलर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा, तरीका एक ही होगा सॉल्व करने का। अच्छा, ये सोचिए, जब मान लीजिए आप रेसिंग ट्रैक पे हैं, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हैं उस समय टाइम क्या लिया जाता है? जीरो जीरो जीरो, है ना, जीरो से स्टार्ट होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, एक ट्रैक पूरा करने में आपने 20 सेकंड लिए, 30 सेकंड लिए, जो भी है। ठीक है, जीरो से स्टॉप और जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक, तो जब आपने पहली बॉल को थ्रो किया, जब आपने पहली बॉल को थ्रो किया, उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? जीरो जीरो। सर जीरो तो आपने फर्स्ट बॉल को थ्रो की, और हर एक के बीच में कितना टाइम गैप है? 1 सेकेंड। 1 सेकंड तो t=1 पे हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड बॉल को थ्रो करेंगे। यस सर t=2 पे थर्ड बॉल, t=3 पे फोर्थ बॉल, t=4 पे फिफ्थ बॉल, और t=5 पे सिक्स्थ बॉल। ये होगा ना, 6 बॉल यूज करने हैं हमें। अब आप जगलर को मेरी क्लास के बाद एक बार थोड़ा सा यूट्यूब में डाल के देखिएगा, वीडियो जगलर का। ठीक है, जब वो जगलिंग करता है ना, तो हमेशा उसके हाथ में 2 बॉल होते हैं, हमेशा। हाथ कभी खाली नहीं रहता। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये नहीं कि उसके हाथ खाली हो गए 6 बॉल नाच रहे हैं। नहीं, उसके हाथ में 2 बॉल होते हैं, 6 बॉल को यूज करता है। एक बॉल जैसे उसके हाथ में आने वाला होता है, इस बॉल को इधर थ्रो करता है, इसको ऊपर करता है, इसको ऐसे थ्रो करता है, फिर इसको ऊपर फेंकता है। हमेशा उसके हर एक इंस्टेंट पे मतलब 2 बॉल उसके हाथ में होते हैं। ये इसको ऊपर थ्रो करता है, इधर सीधा थ्रो करता है, ऊपर से एक बॉल पकड़ता है। ये करता है कंटिन्यूअसली वो। अब आप लॉजिकली सोचिए, जब मैं सिक्स बॉल को थ्रो करने वाला हूँगा, तो पहला बॉल मेरे हाथ में आ जाना चाहिए ना, यस जो सर थ्रो किया था, यस सर है ना। तो जब मैं सिक्स बॉल को थ्रो करने वाला हूँ तो पहला बॉल मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब पहले बॉल को पूरा ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड 5 5 सेकंड सेकेंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 5 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g। यहाँ से u निकल जाएगा, u निकल जाएगा तो h=u² / 2g आ गया। आया समझ में? यस सर जगलर के हाथ में हमेशा 2 बॉल तो रहेंगे रहेंगे। तो जब फर्स्ट बॉल उसके हाथ में आ रही होगी, तो वो सिक्स्थ बॉल को ऊपर थ्रो कर रहा होगा। ठीक है, तो सिक्स को थ्रो करेगा, फर्स्ट उसके हाथ में आएगा, इसको थ्रो करेगा, फ्री वाली बॉल इधर फेंकेगा, फिर इसको थ्रो करेगा, फिर दूसरी बॉल आएगी, इधर फेंकेगा, ऐसे ही कंटिन्यूसली ऐसा करता रहता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी थ्रो करता है तो एक बॉल उसके हाथ में होती है। तो जैसे ही फर्स्ट बॉल उसके हाथ में पहुंचेगी, सिक्स्थ बॉल को ये थ्रो कर रहा होगा। तो फर्स्ट बॉल को टोटल कितना टाइम लगा? 5 सेकंड ना। देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को पता चल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? यू निकाल लेंगे। और जैसे यू आ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u²/2g। क्लियर है? नोट कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि कैसे आपने सोचा क्वेश्चन को, ताकि नए क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रहे क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। मोनिका, सिद्धार्थ, आन्या, मोनिका आपका वीडियो क्यों नहीं लगातार ऑन रहता है? सर बस वो नेट थोड़ा प्रॉब्लम करता है बार 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 बार। ऐसे क्यों प्रॉब्लम करेगा? ऑन रखिए, नहीं करेगा। और जब करे तो उस समय पर्टिकुलर ऑफ कर दीजिए।
जरा कॉन्सेप्ट लिखिए। कर लिया? ठीक है। आंसर निकालिए, क्या आ रहा है? वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है आंसर। वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। So 31.25. करेक्ट है। देखिए हर एक की वैल्यू आ रही है 31.25। हाँ सर। ठीक है। नयन, पूजा, आया आप लोगों का? सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। टी की वैल्यू पता है 5, टी की वैल्यू पता है 10। वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए। यू की वैल्यू निकालिए पहले, और वो यू की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। हो गया 31.25। सर हो गया। यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 और यहाँ पे 25 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, 620। 625 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 31। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूँ किसी भी हाइट से, ठीक है, अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक। तो हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल को बहुत ऊंचाई से, मैच नहीं ले रहा, ठीक है, बहुत ऊंचाई से किसी पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया। हर एक सेकंड पे इसने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर की, उसका रेशियो निकालना है। सर जितना एक्सेलरेशन होगा क्या क्या क्या? उतना एक्सेलरेशन होगा कि तो एक हर टाइम पे वो डिस्टेंस कवर कर। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि बहुत ऊंचाई से आपने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, ठीक, और मैंने बोला हर एक सेकंड पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका रेशियो क्या है। जैसे मैंने कहा कि पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x1। दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, x2। तीसरे में कवर किया x3। तो मेरा क्वेश्चन है x1 इज टू x2 इज टू x3, ये है कितना? 5:15:25। क्या 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 बताया? 5:15:25। 5:15:25 1:3:5। हाँ सही है। कैसे निकाला? गैलीलियो के लॉ से। गैलीलियो ये कोई लॉ थोड़ी ना है, ये तो मैथ्स है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। कर लीजिए और लिख दीजिए नयन्स लॉ। गैलीलियो से निकाला 1/2 अरे ये लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। भूल जाइए ना गैलीलियो ने क्या कहा, आप निकालिए तो। कॉन्सेप्ट पता है ना कैसे करना है। ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी,
अब निकालिए, थोड़ा सा मैथ्स लगाइए, और जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, बस लगाते जाइए क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट तो यही है हमारे पास। चलिए मैं ही बता देता हूँ। सर एस इज अगर इक्वल मैं टू किसी यूटी भी, प्लस हाफ एटी हाँ, वाला टाइम। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा कि यू तो 0 है, ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे साइन नहीं ले रहा, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ जी टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करूंगा तो डी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि डाउनवर्ड, और कुछ नहीं बता रहा है वो, ठीक। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फर्स्ट सेकंड में, टी की जगह 1, कितना हो जाएगा, 5। मैं लेके हाफ जी कर लेते हैं, ठीक। 1 में सेकंड, 2 सेकंड में कितना कवर करेगा, इन 2 सेकंड, हाफ जी टी का स्क्वायर, ये होगा ना। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ जी टी का स्क्वायर। लेकिन मेरे से क्या पूछा था कि हर एक सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपने क्या कहा कि फर्स्ट सेकंड में पार्टिकल ये डिस्टेंस कवर कर रहा है x1, सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है x2, थर्ड सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है x3। अब अगर x1 इज इक्वल टू लिखूं तो x1 की वैल्यू कितनी है, 5। हाफ जी, वही 5, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 इज इक्वल टू है इस टोटल 1/2। डिस्टेंस में से, अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, हाफ जी इंटू 2 स्क्वायर। तो हाफ जी को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4 माइनस 1, 1/2 इंटू जी इंटू 3। अब x3 देखिए, x3 निकालना है, तो मैंने कहा कि इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस माइनस कर दें तो x3 आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, हाफ जी 3 का स्क्वायर माइनस हाफ जी 2 का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए क्या आ जाएगा, हाफ जी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका हाफ जी इंटू 5। रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकाली, x1 is to x2 is to x3, 1:3:5। हाफ जी तो कॉमन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 3 5। तो गैलीलियो ने नहीं निकाला था, इससे अपना नाम लिख दिया। आप निकालते तो आप अपना नाम लिख देते, उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैसी तो किया उसने, ठीक है। तो गैलीलियो लॉ कहता क्या है, गैलीलियो ये कहता है कि अगर मैं किसी भी हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करूं तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 1 सेकंड लिया टाइम इंटरवल, मैं तो 10-10 सेकंड भी ले सकता था ना, कि पहले 10 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगले 10 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके अगले 10 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि मैं बोल दूं कि शुरुआत के 10 सेकंड में पार्टिकल ने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मान लिया। तो अगले 10 सेकंड में कितना कवर करेगा, 3 × 2, क्योंकि 1:3 रेशियो है, तो 3 × 2 6। अगले 10 सेकंड में कितना करेगा, 5 × 2 10। आर एस में ये होता है रेशियो का मतलब। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, अगर मैं किसी भी हाइट से ड्रॉप करूं तो उसका रेशियो होता है 1:3:5:7:9:11, मतलब कि ऑड में चलता है, ठीक है। इसको अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करके लिख लीजिए कि है क्या ये। सर जो क्वेश्चन जैसे जो हमारी शीट है उसमें दिए हुए हैं, जैसे एक बॉल फेंके ऊपर से एक बॉल नीचे से, अभी ये बाद में आएंगे ना। अभी वो बाद में आएगा, अभी मैं रिलेटिव
रिलेटिव वेलोसिटी बताऊंगा ना, उससे करेंगे उसको। और सर वो हॉट एयर बलून वाला भी? उसको आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अभी, कि उसमें कितना मास ऐड करें या निकालें ताकि वो इतने एक्सेलरेशन से मूव करे, ऐसा ही ना। सर वो ऊपर जा रहा है तो उसमें से एक हाँ हाँ स्टोन जो है वो फेंका गया तो कितनी देर हाँ में हाँ हाँ, पहुंचे? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आराम से। हिमांशु, सिद्धार्थ, तानिया क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। आप लोगों के फादर से इस वीक में बात करूंगा, हर एक के पेरेंट्स से, ताकि एक्चुअल मेरे को भी सिनारियो पता चले कितना नेटवर्क आपका काम नहीं करता है, और थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा कितने दिनों में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। और किसी का भी बहाना रहा कि पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, अगले हफ्ते ज्वाइन नहीं करूँगा, करने दूंगा क्लास, जब तक आपके पेरेंट्स से मेरी बात नहीं हो जाएगी। पीटीएम है इस वीक, आपके पास कॉल चली जाएगी पीटीएम के लिए, और जब तक आपके पेरेंट्स से बात नहीं होगा फिजिक्स की क्लास तो अटेंड नहीं करने दूंगा। रोज रिकॉर्डिंग देखिएगा बैठ के आराम से। सिद्धार्थ का पता चलेगा कि कितना नेटवर्क आपका जाता है, कि आपका वीडियो ऑन नहीं होता है। आने आपके फादर से ही पूछूंगा, वो तो इंस्टीट्यूट भी आते रहते हैं। मोनिका, आपके फादर से भी। आप लोगों के फादर को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। हम्म। आकांक्षा, हर एक के फादर से बात करके परफॉर्मेंस हरा। आप लोगों के फादर का तो कांटेक्ट नंबर है मेरे पास। नोट कर लिया? सर ये चीज हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इसलिए उस पर मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हूँ, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम चीजें होती हैं जो यहाँ पे हो रहा सर एक बार ये बता दीजिए x2 में जो अंदर 4 लिखा है वो कैसा है? है। x2 में ये 4, ये माइनस करेंगे ना इस टोटल डिस्टेंस में से, ये वाली डिस्टेंस माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 स्क्वायर आ रहा है ना 4, और माइनस यहाँ पे करेंगे तो 1। ठीक है, चलिए। एक, चलिए एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाए। मैंने कहा कि एक वाटर टैप है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप्स गिर रहे हैं, एक एक बूंद टपक रहा है, ठीक है, और हर एक बूंद के बीच में जो टाइम गैप है वो कितने हैं, 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड के बाद एक बूंद, दूसरे सेकंड में दूसरी बूंद, ऐसे करके गिरती जा रही है। तो आपसे पूछा गया t = 5 सेकेंड पे, 5 सेकेंड के बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। सेकेंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी?
सर हम्म 25. नहीं, गलत आ रहा है। So 5. नहीं, गलत आ रहा है। हिमांशु, गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ध्यान से देखिए। सर मेरा भी 25 है। 20 फिर करके देखते हैं, हो सकता है मैंने आंसर गलत लिखा हो। चलिए, अब मैं देखिए t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे बात कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले जिस समय ड्रॉप गिरना स्टार्ट हुआ होगा, तो पहला ड्रॉप जब गिरा होगा तो उस समय टाइम कितना हो रहा होगा? 0. फिर 2 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे सेकेंड ड्रॉप, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे थर्ड ड्रॉप, t इज इक्वल टू 3 पे फोर्थ ड्रॉप, t इज इक्वल टू 4 पे फिफ्थ ड्रॉप, और t इज इक्वल टू 5 पे सिक्स्थ ड्रॉप, है ना? तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंच चुका होगा ना। ये सेकंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप, ये फोर्थ ड्रॉप, ये फिफ्थ ड्रॉप, और ये सिक्स्थ ड्रॉप। ये तो कहा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे सिक्स्थ ड्रॉप गिरने वाला होगा नहीं? ठीक। तो अब गिरने वाला होगा, अभी गिरा नहीं है मतलब। हाँ, और क्या, उसी से वाटर टैप की यहाँ पे है, बस गिर गया t इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है, मतलब उसने छोड़ दिया ड्रॉप को। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, मेरे को सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हर एक के बीच में कितना टाइम गैप है? 1 सेकेंड का ना। 1 सेकेंड का टाइम गैप है, इसका मतलब ये जो सेकेंड ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। 1 2 3 4। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? हाफ g t²। और उसके बाद जो आपका थर्ड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप को ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा होगा? 1 2 3 3 सेकेंड ना। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? हाफ g t², मतलब कि 3²। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यही है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना है, हाफ g को कॉमन ले लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, ये तो 35 आ रहा है, कैसे 25 आ रहा था? क्लियर है? नोट कीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए उस। नोट कर लिया? चलिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इसको ट्राई कीजिएगा, तो हम लोग क्लास के यहीं पे बैंड अप करते हैं। मैंने कहा कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पे आपने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड टाइम व्हेन इट रीच ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल को आपने 40 मीटर की हाइट से
ऊपर से थ्रो किया 10 मीटर की स्पीड से। सेम क्वेश्चन, फाइंड टाइम, ऑल्सो फाइंड स्पीड when it strikes the ground। यहाँ पे भी वेलोसिटी भी निकालनी जब ग्राउंड से टकरा रहा होगा। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे जो 15 मीटर है वो आपने दिया है, वो हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट या फिर सिर्फ नहीं नहीं नहीं, एक सिंपल किसी बिल्डिंग से जो 15 मीटर की हाइट पे है, मैं बालकनी में जाके बॉल को ऊपर उछालूं और वो नीचे जाके गिर जाए, तो मेरे से पूछा है कि कितना टाइम लगेगा उसको नीचे पहुंचने। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ से पार्टिकल को थ्रो करते हैं वो पार्टिकल का पोजीशन क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस डिसाइड कीजिए, और 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, ठीक है, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे nth डिस्टेंस, ठीक है, एस एन एथ, जो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपका, उस पर क्वेश्चन आते ही आता रहे। उसके बाद हम लोग एयर फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या मान के चला है कि जब भी मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ तो कोई भी एयर नहीं है। लॉजिकली सोच के देखिए, अगर मैं बाइक पे बैठता हूँ, देखिए कैसे समझ सकता हूँ, मैं बाइक पे बैठा हूँ और मैं बहुत तेज चला रहा हूँ बाइक को, जैसे जैसे मैं बाइक की स्पीड बढ़ाता जाता हूँ उतना तेज लगता है एयर मेरे ऊपर, है ना। धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे बाइक चला रहा हूँ तो थोड़ी कम हवा लगती है मेरे को, और ज़्यादा तेज कर दूँ तो लगता है कि और ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, एयर लगा रहा है, ठीक है। तो एयर प्रेशर लगा रहा है तो उसके कारण मेरी स्पीड कम हो रही है ना। खुद लॉजिकली सोचिए, मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन एयर मेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक। लेकिन अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे कहीं पे भी मैंने एयर फ्रिक्शन यूज नहीं किया, लेकिन हम लोग एयर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि एयर फ्रिक्शन है क्या और इससे होता क्या। अगर एयर फ्रिक्शन होता नहीं तो दुनिया में हम लोग नहीं रहते, इसको प्रूव करेंगे बकायदा, ठीक है। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन कीजिएगा, और उसके बाद आपका ग्राफ, और ग्राफ के बाद सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा है, रिलेटिव मोशन। एक वीक और मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर और खत्म हो जाएगा आप लोगों का स्ट्रेट लाइन मोशन। मैं बाबा बोल रहा हूँ, असाइनमेंट करते रहिए, क्योंकि इस बार आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट के असाइनमेंट किए नहीं। असाइनमेंट बेटा आप लोगों के लिए है, मैं तो क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर आप लोग ये बाबा सोच रहे हैं कि असाइनमेंट मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं सॉल्व करवा भी दूँ तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैंने कॉन्सेप्ट बताया और कुछ क्वेश्चन करवा दिए। अगर ये क्वेश्चन हो सकते हैं तो असाइनमेंट में नया क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या? वही तो है, यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया असाइनमेंट में, क्वेश्चन में, और थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। अब वो अटेम्प्ट कर पाएंगे तभी मैं उसको डिस्कस कर पाऊंगा डाउट। सर जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड है, वो हमारी इनिशियली सो भी इनिशियल स्पीड है उस पॉइंट की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम।